कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 4,687 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 47,890 है और जो लोग संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या अब बढ़कर के 72,650 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 2,069 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। अब जो केस फैटेलिटी रेट है वो पहले हमारा 3% के आसपास हुआ करता था महीने भर पहले, उसमें अब बहुत ही ज़्यादा सुधार हुआ है। अब हमारी जो मृत्यु दर है कुल रोगियों में से वो घटकर के 1.68% हो गई है। तो जो डेथ रेट है, केस फैटेलिटी रेट है, उसमें बहुत ही ज़्यादा सुधार हाल के दिनों में देखने को मिला है। कल प्रदेश में 99,869 सैंपल्स की जांच की गई और जो पहले के एंटीजन टेस्ट जो पोर्टल पर अपलोड नहीं हुए थे वो भी 22,000 से ज़्यादा अपलोड किए गए। अब इस समय प्रदेश में प्रारंभ से अभी तक कुल 31,18,567 टेस्ट कंप्लीट किए जा चुके हैं। आरोग्य सेतु ऐप में जो अलर्ट जनरेट हो रहे हैं उनमें से 7,62,503 लोगों को अभी तक कॉल किया गया है और उन्हें सावधान रहने को कहा गया है। ई संजीवनी पोर्टल का भी अब प्रदेशवासी लगातार उपयोग कर रहे हैं और इसमें मैं बधाई दूंगा बहराइच के लोगों को जो प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग कर रहे हैं। ई संजीवनी एक बहुत ही उपयोगी पोर्टल है जहां कि आप जाकर के और अपने स्मार्टफोन से आप रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं और अगर आपके पास इंटरनेट है, लैपटॉप है या स्मार्टफोन है, उससे आप घर बैठे डॉक्टरों की सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। आपकी उनसे वीडियो कॉलिंग हो जाती है, वो आपको परामर्श देते हैं और फिर आपको दवाइयाँ भी वो प्रेस्क्राइब कर देते हैं। तो ये जो है ये लगातार ये काम चल रहा है। कल भी प्रदेश में 1,495 लोगों ने इस पर चिकित्सकों से परामर्श प्राप्त किया और अब तक प्रदेश के 21,811 लोग इसमें लाभान्वित हो चुके हैं। यह कार्य लगातार तेजी से हो रहा है और मेरा आप सबों से अनुरोध है कि आप भी इस कोरोना के संक्रमण के समय में अपने घर में रहिए। अगर आपको कोई मामूली परामर्श की आवश्यकता है, चिकित्सकीय परामर्श की, तो आपको बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। आप ई संजीवनी पोर्टल का उपयोग करिए और चिकित्सकीय परामर्श घर बैठे प्राप्त करिए। पूल सैंपल का हम लगातार, पूल टेस्टिंग का हम लगातार उपयोग कर रहे हैं। आप जानते हैं, हमने आपको पहले भी बताया है कि उत्तर प्रदेश पूल टेस्टिंग प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य था और अब तक हम कल जो हमारी पूल टेस्टिंग हुई वो 5-5 सैंपल के 2,790 पूल लगाए गए और इनमें 453 में पॉजिटिविटी देखी गई। इसी प्रकार 10-10 सैंपल के 206 पूल लगाए गए और इनमें 41 में पॉजिटिविटी देखी गई। सर्वेलेंस के कार्य के अंतर्गत 50,155 इलाकों में यह सर्वेलेंस का कंटेनमेंट का कार्य किया गया है, जिसमें 2,31,448 टीम दिवस के द्वारा 1,63,74,823 घरों का सर्वेलेंस अभी तक किया गया है, उनको सर्वेलेंस में लिया गया है और जिसमें 8,24,46,417 लोग रहते हैं। कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना पूरे प्रदेश में की गई है और आप जानते हैं कि जो भी महत्वपूर्ण कार्यालय हैं या महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं वहाँ इनकी स्थापना लगातार की जा रही है और हर कोविड हेल्प डेस्क पर एक इंफ्रारेड थर्मामीटर, एक पल्स ऑक्सीमीटर और सैनिटाइजर की व्यवस्था होती है ताकि जो भी लोग उस कार्यालय या प्रतिष्ठान में आते हैं उनकी प्रारंभिक जांच की जा सके और इससे लोगों के अंदर जागरूकता भी बढ़ाने का
कार्य बड़े सफलतापूर्वक हो रहा है। अब तक प्रदेश में 61,766 कोविड हेल्प डेस्क स्थापित हो चुके हैं। जो हमारे एक्टिव केसेस हैं अभी 47,890, अब उसमें से इस समय 18,412 लोग होम आइसोलेशन का विकल्प लेकर के अपने घर में रह करके ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। तो अब वह विकल्प भी हमारे सामने है। L1, L2, L3 के चिकित्सालयों का विकल्प भी हमारे सामने है, जो एक सेमी पेड कैटेगरी है, जिसमें होटल्स में मरीज रहते हैं, लक्षण रहित मरीज, और सरकारी चिकित्सकों के द्वारा चिकित्सकीय सुविधा पाते हैं। वह सुविधा भी उपलब्ध है, उसमें भी 155 लोग अभी हैं। और इसके अलावा जो प्राइवेट चिकित्सालय हैं, जो निजी नर्सिंग होम या हॉस्पिटल्स हैं, जिन्होंने अपने अस्पताल को या अपने किसी डेडिकेटेड ब्लॉक को कोविड ब्लॉक या कोविड हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट कर लिया है, वहाँ भुगतान के आधार पर भी लोग चिकित्सकीय सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस समय 1,373 लोग चिकित्सा का लाभ उठा रहे हैं।